नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जबरदस्त बगावत की खबर सामने आ रही है। खबर यह सामने आ रही है कि बीजेपी के 11 से ज्यादा नेताओं को बागी होने की वजह से पार्टी से निलंबित करना पड़ा है। आगे इनके नाम भी हम आपको बताएंगे और बगावत की वजह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अंबेडकर विवाद को लेकर के देश में हुए एक सर्वे ने सबको चौंका कर रख दिया है। अंबेडकर विवाद में सबसे ज्यादा कौन से दल यानी एनडीए वर्सेस इंडिया किसको ज्यादा फायदा होगा, इसको लेकर के सर्वे किया गया था और इसके जो आंकड़े लोगों की राय सामने निकल कर आई है वो चौंकाने वाली है। आगे इसके बारे में भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और आईटी सेल के हेड अमित मालवीय और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी के ऊपर अब मानहानि का मुकदमा होने जा रहा है। किस नेता की तरफ से यह मुकदमा किया जाएगा, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर एक और सीट पर होगा उपचुनाव, एक और बीजेपी विधायक इस्तीफा देने वाले हैं। इसको लेकर के भी आगे ताजा अपडेट हम आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी के नेता नीतीश राणे का एक और विवादित बयान। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जिस तरीके से केरल से वो चुनाव लड़े हैं, इसको लेकर के नीतीश राणे ने विवादित बयान दिया है। इनके बयान में उन्होंने क्या कहा, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के पीएम जो है बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के हॉस्पिटल से दुखद खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल रही है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू को आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि हो चुकी है कि तीसरे स्टेज का उनको कैंसर हो गया है, जिसके चलते उनकी हालांकि संडे को सर्जरी होनी थी। अब सर्जरी सक्सेसफुली हो पाई या नहीं हो पाई, हॉस्पिटल की तरफ से इसको लेकर कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो अपडेट सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि इजराइल के पीएम की हालत नाजुक है। आगे थोड़ा डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हूथियों ने इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर जब से विधानसभा चुनाव हुआ है तब से बीजेपी बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही है। भले ही बीजेपी अपने गठबंधन के साथ मिलकर सरकार में आ गई हो, लेकिन बीजेपी के नेता अंदर खाने ही अपनी पार्टी से बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के अकोला में बीजेपी ने जिला परिषद के एक सदस्य समेत 11 पदाधिकारियों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। दावा है कि इन नेताओं ने नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में बगावत कर दी थी, वहीं उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित किया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष किशोर मंगते पाटिल ने सोमवार को समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि राज्य इकाई प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले को कार्रवाई के बारे में सूचित कर दिया गया है। प्रकाश अडकाद, राजेश उर्फ विष्णु येउल और मंगेश चिखले और राजेंद्र पुडकर, विशाल गंगाड़े और अरविंद जो है लाड़े, उसके साथ साथ राजेश पंचड़े, विष्णु बोखड़े जैसे कई नेताओं को बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया है। जिसके बाद बताया जा रहा है कि बीजेपी के अंदर अकोला में जबरदस्त तरीके से बगावत देखने को मिल रही है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। अंबेडकर विवाद में किस दल को दोस्तों फायदा हुआ है, इसको लेकर एक सर्वे किया गया है जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के कथित अपमान पर पिछले 2 हफ्ते से देश भर में हल्ला हो रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और भाजपा को अंबेडकर का अपमान करने को लेकर दोषी ठहरा रहे हैं। वहीं भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है और अंबेडकर का अपमान करने का दोषी ठहरा रही है। इसी बीच सी वोटर ने एक सर्वे किया है जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिन लोगों से ये सवाल पूछे गए वे कंफ्यूज हैं। आज तक पर प्रसारित सर्वे के नतीजों के मुताबिक 30% से ज्यादा लोगों का मानना है कि केंद्र की सत्तासीन पार्टी
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अंबेडकर विवाद से फायदा मिल सकता है, जबकि 31% से ज्यादा लोगों का यह मानना है कि इस विवाद से इंडिया गठबंधन को फायदा मिल सकता है। इसके अलग 14% से ज्यादा लोगों का मानना है कि दोनों गठबंधनों को इस विवाद को उठाने से फायदा मिल सकता है। तो यह सर्वे बता रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ एज ज्यादा नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर की दोस्तों बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। अमित मालवीय और मनोज तिवारी के ऊपर मानहानि का मुकदमा आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ठोकने जा रहे हैं। क्यों, आप देखिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी के जो है एफिडेविट वाले दावे पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। मामला उनकी पत्नी का वोट काटने की कोशिश के आरोपों से जुड़ा हुआ है। रविवार को संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पत्नी अनीता सिंह का वोट कटवाने के लिए आवेदन दिया गया है बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग को। उन्होंने कहा कि यह आवेदन एक नहीं बल्कि दो बार दिया गया है। इस बार बीजेपी ने पलटवार किया और एक एफिडेविट दिखाते हुए दावा किया कि इसमें अनीता सिंह ने खुद को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का वोटर बताया है। यह एफिडेविट बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर शेयर किया था। बीजेपी के इस दावे पर संजय सिंह ने भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोकने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि जिस एफिडेविट की बात वह कर रहे हैं वो जनवरी 2024 का है। अनीता सिंह ने 4 जनवरी 2024 को सुल्तानपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी को वोट कटवाने का आवेदन किया था और इसको अब दिल्ली का बता करके ये लोग बीजेपी वाले नैरेटिव सेट करके कहीं ना कहीं उनकी पत्नी का वोट कटवाना चाहते हैं, जिसके चलते उनके ऊपर मानहानि का केस दायर करने जा रहे हैं संजय सिंह। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों आ रही है। यूपी के अंदर एक और सीट पर होगा उपचुनाव। विधानसभा में एक और बीजेपी विधायक दे सकते हैं इस्तीफा। आप देखिए खबर को। उत्तर प्रदेश में साल 2024 के नवंबर में संपन्न हुए उपचुनाव में बहुचर्चित सीट कुदरकी पर अभी भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक दिन पहले जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामवीर सिंह ने कुदरकी सीट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया, तो वहीं पूर्व विधायक हाजी रिजवान ने भी भाजपा विधायक रामवीर को चैलेंज किया है। हाजी रिजवान ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भाजपा विधायक पुलिस फोर्स हटाकर पैरामिलिट्री फोर्स की निगरानी में चुनाव करा ले, इतने में ही उनकी हकीकत सामने आ जाएगी। दरअसल सपा के नेतृत्व वाले नेता उपचुनाव में मिली भाजपा की जीत को पचा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन भाजपा की जीत पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। कुदरकी में भी सपा के पूर्व विधायक और सपा के प्रत्याशी रहे हाजी रिजवान ने भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर को खुली चेतावनी दे दी है। इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है बीजेपी के विधायक इस्तीफा देंगे और यहाँ पर उपचुनाव होगा। अब देखना ये होगा क्या होगा या नहीं होगा। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही दोस्तों। यहाँ पर बीजेपी के नेता नीतीश राणे का एक और विवादित बयान सामने आया है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे जो बीजेपी के नेता हैं, उनके विवादास्पद बयान ने राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया। उन्होंने केरल को मिनी पाकिस्तान कहा है, जिससे राज्य के राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। इस बयान को लेकर न सिर्फ विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है, मामले के तूल पकड़ने पर राणे को सफाई भी देनी पड़ी है। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री राणे पुणे जिले के पुरंदर तालुका में एक रैली को संबोधित कर रहे थे जब उन्होंने यह विवादास्पद बयान दिया। एनआई के अनुसार राणे ने कहा कि केरल मिनी पाकिस्तान है, यही कारण है कि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वहां से चुने जाते हैं, जीत जाते हैं। वहां के सभी आतंकवादी उनके लिए वोट करते हैं, यह सच है। आप पूछ सकते हैं वे आतंकवादियों को साथ लेकर सांसद बने हैं। यह बयान नीतीश राणे जो बीजेपी के नेता और अब मंत्री बन चुके हैं उनका था। इसको लेकर के अब नीतीश राणे के खिलाफ बताया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों समेत कई नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं और इस पर उनसे माफी मांगने की मांग की है, जिसके बाद नीतीश राणे को सफाई पेश करनी पड़ी है। बात करेंगे दोस्तों इजराइल की, जहां पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर हॉस्पिटल से दुखद खबर है। जानकारी मिल रही है नेतन्याहू की सर्जरी अभी फिलहाल अंडर प्रोसेस है, लेकिन नेतन्याहू की हालत इसी बीच नाजुक बताई जा रही है। खबर है कि नेतन्याहू को जो है तीसरे चरण का यानी 3rd स्टेज का कैंसर हो गया है, जिसके चलते उनकी आपातकालीन सर्जरी से उनको गुजरना होगा। फिलहाल उनकी सर्जरी की जा रही है, लेकिन सर्जरी के बीच ही उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अब देखना है आगे कब जो है खुशखबरी सुनने को मिलेगी। एक और खबर आ रही है दोस्तों सामने। यहाँ पर इजराइल के खिलाफ हूतियों ने बड़ा ऐलान कर दिया। इजराइल के पास हमें रोकने की कोई ताकत नहीं है। जब तक हम गजा से इजरायली सेना नहीं निकलेगी तब तक हमारा हमला जारी रहेगा। ये हूतियों के नेता अब्दुल मलिक अल हूती की तरफ से बयान दिया गया है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।